तो दोस्तों ये बात है अहमदाबाद की। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था। उस दिन उसे देर हो गई थी। रात के करीब 2:10 हो चुके थे। सड़क पूरी खाली थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। उसने कैब बुक करने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क गायब। तभी एक ऑटो अपने आप उसके सामने आकर रुकता है। ड्राइवर धीरे से बोलता है, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। राहुल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसे अपनी दादी की बात याद आई। रात के 2 बजे के बाद अगर कोई अनजान सवारी खुद आए तो संभल जाना, वो छलावा हो सकता है। राहुल हंस देता है और ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो चलने लगता है, लेकिन कुछ अजीब था। ड्राइवर एक बार भी पीछे नहीं देख रहा था। रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा था और मोबाइल में अभी भी नेटवर्क नहीं था। राहुल पूछता है, भैया ये कौन सा रास्ता है? ड्राइवर धीरे से बोलता है, सही रास्ता है जो सबको नहीं मिलता है। राहुल की नज़र सामने लगे मिरर पर जाती है और उसमें ड्राइवर का चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ अंधेरा। अब उसे दादी की बात याद आती है, चलावा पहले रास्ता बदलता है फिर हकीकत। राहुल घबरा जाता है और वह चिल्लाता है, रुको, मुझे उतारो। ड्राइवर पहली बार हंसता है और धीरे से डरावनी आवाज़ में बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है। ऑटो अचानक एक सुनसान से जंगल वाले रास्ते पर मुड़ जाता है और चारों तरफ अंधेरा, कोई लाइट नहीं। राहुल दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि यह कोई इंसान नहीं है बल्कि छलावा है। राहुल हिम्मत करके आगे झाँकता है और जैसे ही वो ड्राइवर के सामने देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा अंधेरा, जैसे कोई परछाई हो। वो मुस्कुरा रहा था। ड्राइवर बोलता है, लोग मुझे छलावा कहते हैं, मैं रास्ता नहीं दिखाता, मैं लोगों को उसके आखिरी मंजिल तक ले जाता हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अगले दिन सुबह पुलिस को एक सुनसान रोड पर एक ऑटो मिलता है, खाली। अंदर राहुल का मोबाइल पड़ा होता है, उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है और उसमें आखिरी आवाज़ आती है, अगर कोई तुम्हें रात को रास्ता दिखाए तो कभी भी उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो छलावा हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।